का इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इसमें जो देखेंगे वो क्लास 12वीं, ठीक है, क्लास 12वीं का इतिहास का अध्याय 2 हम लोग देखेंगे। जो अध्याय का नाम है आपका राजा, किसान और नगर। आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो क्वेश्चन होगा आपका MCQ क्वेश्चन, ठीक है। और ये सभी MCQ क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चन होगा। जो भी बच्चे क्लास 12वीं आर्ट्स के बच्चे हैं और जिनका इतिहास है वो इस वीडियो को ज़रूर देख के जाइएगा, लास्ट तक देखिएगा। अभी नहीं, परीक्षा से पहले भी देखिएगा, लेकिन देख के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी हम MCQ बताने वाले ये सभी इम्पोर्टेंट MCQ होगा। और साथियों बताते चलें कि अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास इसे फॉरवर्ड कीजिए। चलिए बिना समय गंवाए क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चलते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। मार्शल कनिंघम प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो है उसने सबसे पहले पढ़ा। किसने पढ़ा बाबू? जेम्स प्रिंसेप, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ प्रश्न संख्या 2 के अभिलेखों में देवनाम पियदस्सी किस राजा को कहा गया है। तो देवनाम पियदस्सी किस राजा को कहा गया है, तो अभिलेख के अनुसार अशोक को कहा गया है। किसको कहा गया है? अशोक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आप क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख सकते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में जो महाजनपद का उल्लेख किया गया है वो किया गया है 16। कितना है? 16 है, ठीक है। कितना बाबू लोग? 16 है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका D में दिया हुआ है, ठीक है। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी जो था वो राजगृह, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है, ठीक है, राजगृह में था, ठीक। चलिए, और राजगृह भी कहाँ पे, ये आपको कमेंट करके बताना है अभी वर्तमान में। इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि इंडिका किसकी रचना है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है। तो द्वितीय नगरीकरण के नगरों को जो कहा जाता है वो है लोहयुगीन नगर, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक है, लोहयुगीन नगर, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कहता है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग परस्ती की रचना किसने की थी। तो इसकी जो रचना किया गया था वो था हरिसेन ने। किसने बाबू लोग? हरिसेन ने किया था, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है वो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, कहता है कि हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो हर्षवर्धन के राजकवि जो थे वो बाणभट्ट थे, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। अशोक के धम्म की लिपि क्या थी। तो अशोक के धम्म की लिपियां जो थी वो था बाबू ब्राह्मी, ठीक है, ब्राही, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ है, और प्रश्न दिया हुआ है, कहता है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया। तो फूट डाला सबसे पहले, ठीक है, और फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य जो किया गया था वो अजातशत्रु जो है उसने किया था। अजातशत्रु
ने किया था, ठीक है, फूट डालकर राज करने की मतलब कि विजय प्राप्त करने की पद्धति चलाई। किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है? तो किसके अभिलेख में भूमि दान का अभिलेख मिलता है? तो प्रभावती गुप्त, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर हम लोग आ गए कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? तो प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया? तो वो जो किया गया था वो आप कह सकते हैं कि अशोक, जो यहाँ अशोक ने किया था। किसने किया था बाबू लोग? अशोक ने किया था, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये रचना आप कह सकते हैं ये होगा विशाखदत्त जो है उसका होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया विशाखदत्त, ठीक है। चलिए और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे इसमें, और इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई? तो अपने खुद के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत कराने वाले जो थे वो रुद्र दामन थे, ठीक है। कौन थे बाबू लोग? रुद्र दामन, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो साथियों इसमें हम लोग वीवीआई प्रश्न देखें, और ये सभी वीवीआई प्रश्न चैप्टर नंबर 2 से है, और ये वीवीआई प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो चलते चलते एक प्रश्न आप लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। क्या? देखिए सुनिए, इसको आपको लिखा नहीं मिलेगा लेकिन थोड़ा बात को सुनना है कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए साथियों वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।